यूपी के हमीरपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का स्लैब गिर गया, जिसके नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक्सीडेंट कल लेट नाइट अराउंड 2 o'clock हुआ और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने अराउंड 7 आवर्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 मजदूरों को बचा लिया गया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, आंधी बारिश की वजह से यह स्लैब गिर गया था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि कल रात 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आंधी आई थी और माना जा रहा है कि इसी आंधी की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। 800 मीटर का ये ब्रिज बेतवा नदी पर बनाया जा रहा था। 2024 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन इसे बनवा रही थी। 90 करोड़ रुपीस लगाकर इसे बनाया जा रहा था और माना जा रहा था कि दिसंबर 2026 तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा हो गया। हमीरपुर एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि एक्सीडेंट के वक्त मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। दरअसल गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों से रात में काम कराता था। मजदूरों ने मीडिया हाउसेस को यह भी बताया कि रात में भी मजदूरों को शिफ्ट में काम करने के लिए कहा जाता था। एक्सीडेंट के वक्त काम करने वाली मजदूर पुल के ऊपर और जिनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी वो पुल के नीचे मौजूद थे। एक्सीडेंट में 22 इयर्स के लोकेंद्र, 19 इयर्स के कुलदीप निषाद, 28 इयर्स के सावंत यादव, 30 इयर्स के शुभाजीत, 34 ईयर के पुष्पेंद्र चौहान और 42 इयर्स के राजेश पाल की डेथ हो गई है। ऑफिसर्स ने बताया कि इनमें से 2 हमीरपुर के रहने वाले थे, जबकि 4 लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बांदा से यहां पर मजदूरी के लिए आए थे। यूपी गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट में मारे गए मजदूरों की फैमिलीज को 5 लाख रुपीस और इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपीस के कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। एक्सीडेंट को लेकर डीएम अभिषेक गोयल ने मीडिया को बताया कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम एक शेल्टर कंपनी कर रही थी। 2 साल से काम चल रहा था। मजदूरों की सेफ्टी को लेकर सभी इंतजाम भी पूरे थे। ऑन द अदर हैंड, हमीरपुर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप निषाद ने मीडिया से कहा है कि मौसम विभाग ने तेज आंधी और तूफान को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। अलर्ट के बाद भी मजदूरों से रात में काम कराया जा रहा था और इसीलिए इस मामले में लापरवाही जरूर हुई है। आंधी और बारिश की वजह से होने वाला यह अकेला इंसिडेंट नहीं है। आज सुबह करीब अराउंड 8 o'clock लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिर गया, जिसमें 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनमें एक टीटीई है जिन्हें दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। माना जा रहा है कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसी वजह से टीन शेड के पिलर्स कमजोर हो गए और आंधी आने पर गिर गए। इसे लेकर पैसेंजर्स का कहना है कि आजकल प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ पर मरम्मत का काम आखिर क्यों नहीं हो सका? सवाल वाजिब भी है। जरा सी आंधी और 6 लोगों की मौत हो गई, 3 इलाज करा रहे हैं। अब कमेटी बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि आगे जब आंधी आएगी तो कोई हादसा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। दोए मूसा, दोए कातरा, दोए तिड्डी, दोए ताव, दोया रबादी जलहरे, दोए बिसर, दोए बाव। मारवाड़ी की ये लोक कहावत है, जिसका मतलब है कि नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे ज्यादा हो जाएंगे, आगे के 2 दिन लू ना चले तो फसलें खराब हो जाएंगी और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और इसके आगे के 2 दिन अगर लू ना चले तो टिड्डों का खतरा हो जाएगा, और आगे भी लू कमजोर रही तो बीमारियां बढ़ेंगी, जहरीले जानवरों का नंबर बढ़ जाएगा और बारिश कमजोर हो जाएगी। देश में 25 मई से नौतपा शुरू हुआ था और 2 मई तक ये जारी रहना था, लेकिन इस बीच कल और आज यानी कि 28 और 29 मई को आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश हो गई। बिहार में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बिहार में अगले 3 डेज तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में भी रात के समय में बारिश और ओले गिरने की वार्निंग दी गई है। और इसी तरह यूपी में गर्मी के बजाय बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या वाकई नौतपा में बारिश होने से मॉनसून खराब होता है? क्या वाकई इस साल फसलें खराब होंगी और सूखा पड़ सकता है? इसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट हृदय जोशी का मानना है कि नौतपा और मॉनसून का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मॉनसून अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और नौतपा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन। ऑल्दो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल 10% तक कम बारिश होगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि जून में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सामान्य से भी कम बारिश होगी। तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में सामान्य बारिश हो सकती है। अब इसका सीधा असर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन सेक्टर्स पर पड़ेगा। हमारे यहाँ पर टोटल बारिश का 75% हिस्सा मॉनसून के दौरान होता है, जो इरिगेशन, पीने के पानी और पावर जनरेशन के लिए काम आता है। देश के अराउंड 64% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर
और सिर्फ 55% इरिगेशन ही ग्राउंड वाटर से हो पाता है। मतलब 45% इरिगेशन बारिश की वजह से होता है। बारिश कम होने से ये प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियां, दालों के साथ ही खाने पीने की बाकी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। महंगाई की बात हो ही रही है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की भी बात कर लेते हैं। इसकी कीमत पहले ही यूएस ईरान वॉर की वजह से बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, जिससे पहले से ही महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। कई चीजें जैसे कि दूध का प्राइस तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में अगर खेती भी इस साल अच्छी नहीं हो पाई तो आने वाले दिनों में आसमान छूने वाली महंगाई का सामना हम सबको करना पड़ सकता है। बारिश कम होने से डैम और रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे आगे चलकर पानी की अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है।